जय हिंद। अग्निवीर की भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहले जो परीक्षा होती थी उसमें पहले फिजिकल होता था, फिर बाद में आपका रिटेन होता था। लेकिन इस बार से सिलेक्शन प्रोसेस जो चेंज हो गया है। पहले रिटेन होगा, उसके बाद जो आपका फिजिकल लिया जाएगा। ऐसे में रिटेन क्वालिफाई करना बहुत जरूरी हो गया। तो आप चिंता ना करें, हम आपकी रिटेन का 100% गारंटी लेते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम एक डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे, जिसके तहत आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। आपको सिलेबस पता ही है कि आपके इसमें क्या-क्या आएँगे, है ना? तो सिलेबस नहीं पता तो बता दे रहे हैं कि मैथ मैथ इसमें कितना आएगा? इसमें मैथ आएगा आपका 15, जीएस कितना आएगा? जीएस आएगा 15, साइंस कितना आएगा? ये भी 15, और 5 क्या आएंगे? रीजनिंग आएंगे, है ना? टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। बहुत बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। वीडियो आपको सही से ना दिखे तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपको लास्ट ईयर में पूछे गए हैं और अभी पूछे जाने की संभावना है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम समय की विलंब ना करते हुए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, है ना? 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। मजदूर दिवस। 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं? मूर्ख दिवस, है ना? नाम सुने होंगे आप लोगों ने। ठीक है। और 8 मार्च को मनाते हैं महिला दिवस। चलिए अगला सवाल, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी ने शुरू किया था? देखिए, असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया गया था, और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा, ये यूपी में एक जगह है ना? गोरखपुर के पास पड़ता है। तो चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके बाद 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था। ये आपको पता होगा, है ना? तो आगे समझते हम लोग। कयक इनमें से किससे पर संबंधित है? जो कयक है वो आपको बोट नाव का नाम है कयक, है ना? नासिक किस नदी के तट पे स्थित है? नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी के तट पे कौन सी शहर है? होशंगाबाद। होशंगाबाद। होशंगाबाद का नाम बदल गया है। और इस नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश तथा गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। एमपी तथा गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं इनको, ध्यान रखिएगा। ठीक है। कृष्णा नदी कहाँ बहती है? आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। नासिक जो है यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, गोदावरी नदी के तट पर। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षित जहाज कौन सा है? कौन सा जहाज है जो जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? तो इसमें आपका होगा आईएनएस तरंगिणी। आईएनएस तरंगिणी। आप नाम सुने आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट, आईएनएस गरुड़। ये सब जो है युद्धपोतक जहाज है ना? भारत की सबसे लंबी नदी, सॉरी, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ बहती है? तो ये जो आपका है दक्षिणी अमेरिका में बहती है, साउथ अमेरिका में। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नहीं है, चौड़ी नदी है ना? अगर लंबी नदी की बात करेगा तो नील नदी होगी। नील नदी जो अफ्रीका में बहती है ना? जो कहाँ बहती है? अफ्रीका में बहती है। तो ये चौड़ी नदी होगी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे, कौन सा दस्तावेज भारत का आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? वो दस्तावेज का नाम क्या है जो आधिकारिक रूप से भाषाओं का विवरण रखता है? ये 8वां एक्ट। मतलब दस्तावेज कहने का मतलब है कि ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी यानी कि किस अनुसूची में भाषा के बारे में कहा गया था? 8वीं अनुसूची में कहा गया है। इनमें से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? गंगा नदी है। और सबसे चौड़ी नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्रा। चौड़ी पूछे तो ब्रह्मपुत्रा, है ना? अभी बताया गुजरात का और एमपी की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा को कहते हैं। ठीक है। गोदावरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारतीय सेनाओं की कमान की संख्या कितनी है?
कमानों की संख्या कितनी है? ये आप डिफेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूछ सकता है, 7 कमान है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के रामनगर में। कहाँ है? रामनगर, ये नैनीताल में पड़ता है। नैनीताल में, है ना? आइए, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल। ठीक है। दुबई की मुद्रा क्या है? दिनार। आइए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? देखिए, दो चीजें है। एक स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय महिला गवर्नर, और एक स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर, है ना? जैसे कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी? यूपी की। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत बार पूछा गया है कि गाइड के लेखक कौन है? के आर नारायणन। के आर नारायण। इसी में पूछा जाता है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज, इनके भी लेखक कौन है? के आर नारायण, है ना? सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आपको भी पता होता है कि सर्वोच्च जो सशस्त्र बल है उसके सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? ये तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रधान होता है। पानीपत की पहली लड़ाई किससे किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी, ये 1526 में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इसी लड़ाई से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। इब्राहिम लोदी मारा गया था और मुगल वंश का शुरुआत हो गया था, है ना? ये जो नादिर शाह मोहम्मद शाह है, सॉरी, हाँ, मोहम्मद शाह है, इसके बीच में 1739 में लड़ाई हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, है ना? प्लासी पड़ता है बंगाल में। कहाँ होता है? प्लासी कहाँ पड़ता है? बंगाल में। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, इनके बीच जो हुआ था तराइन का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है ना? हम एक सवाल में कई सवाल को डिस्कस कर रहे हैं। तराइन का युद्ध, तराइन के कितने युद्ध हुए? 1191 और 1192, और एक हुआ 1215। तो तीसरा छोड़ दीजिए, इन दोनों इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ कारण होता है ना? बांझ विरोधी विटामिन का नाम क्या है? विटामिन ई। विटामिन ई से बांझपन दूर होता है। कार्य बल और विस्थापन के बीच क्या संबंध है? ये होता है W = F × S। F × S। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। कौन सी रसायन पौधों से प्राप्त होती है? देखिए, ये आपका जो ये रसायन है ना, ये सब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कुनेन, कुनेन जो है पौधों से प्राप्त होता है। सिस्मोग्राफ क्या मापता है? भूकंप मापता है। हवा की गति कौन मापता है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। बारिश कौन मापता है जी? बारिश कौन मापता है? तो बारिश मापने के लिए हम लोग वो रखते हैं, गेज मीटर रखते हैं, तो जिससे पता चलता है कितना बारिश हुआ, गेज मीटर कहते हैं उसको हम, है ना? अगला, आप सुने होंगे कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ है, ऐसे करके। कौन सा गैस सोडा वाटर को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडा वाटर को तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार किया जाता है, सॉरी, यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह किससे मापते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट जो है एमीटर से मापते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर। क्या मापते हैं? विभवांतर। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं जी? अभी बताएं, हवा की गति, है ना? आइए, प्राथमिक रंग कौन कौन है? प्राथमिक रंग जो है लाल, हरा, नीला, इसी को बोलते हैं हम लोग प्राथमिक रंग, है ना? और द्वितीयक रंग पूछे तो, द्वितीयक रंग पूछे तो याद रखिएगा, मैजेंटा, मैजेंटा, श्यान, पीला। मैजेंटा, श्यान, पीला। निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत, कोशिका का पावर हाउस, विद्युत गिरी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। राइबोसोम को, राइबोसोम जो है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री।
ये प्रोटीन बनाता है ना। और लाइसोसोम, लाइसोसोम को मैं जरा अंडरलाइन इधर कर रहा हूं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा मानव शरीर के, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ, ये जो आपका लिखा हुआ है टाइमर जो चल रहा है ना, निम्न में से कौन मानव मानव शरीर के समन्वय गतिविधि, है ना, गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो गतिविधि को जो नियंत्रित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन्स। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होता है? ये होता है, देखिए वैसे तो इन्होंने गलत डेटा दिया है, 0.03% होता है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 4 लिखा गया है, इसको 3 कर दीजिएगा। ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कभी कभी जोड़ा में पूछ देगा ना, तो कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े। ध्यान रखिएगा। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? देखो, हड्डी एक अलग चीज है और मांसपेशी अलग चीज है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मांसपेशी कितने होते हैं? 639। और हड्डी पूछे तो 206, है ना। बच्चों में कितनी हड्डी होती है जी? 308, है ना, ध्यान रखिएगा। किडनी की मौलिक इकाई क्या है? देख, किडनी की जो अध्ययन होते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। तो किडनी की इकाई क्या हो गया? नेफ्रॉन। किडनी का अध्ययन क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। ये, सॉरी, न्यूरॉन जो है ना, ये ब्रेन के अध्ययन को बोलते हैं, ब्रेन न्यूरोलॉजी, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि कौन सा जीवाणु जो है दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी। अब जरा मैथ का सवाल देख लेते हैं ना। 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक और 9 और 25 के बीच मध्य अनुपातिक कितना हुआ? देखिए, जब तीसरा अनुपातिक का मतलब होता है 12, 30, इसके आगे लिख देंगे एक्स, है ना। तो पहले 12/30 निकालेंगे, इक्वल्स टू 30/एक्स। इसको इसको गुना कर देंगे, तो 12 गुने एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 30, कितना हो गया? 900। तो एक्स बटा कितना हो गया? 900/1, 12। ठीक है। अब पूछा गया 25 और 19 के बीच मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती जो होता है ना, वो अंडर रूट पहला और लास्ट का गुना कर देते हैं, क्योंकि इसमें बीच का निकालना होता है। तो पहला कितना आपका? पहला आपका 9 गुने 25। ठीक है। तो क्या हो गया? 15। अब दोनों क्या पूछा? अनुपात पूछा है। तो यानी कि 900, हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, 900, सॉरी 900 अपॉन 12 अपॉन 5, तो 15 यहाँ आ जाएगा। 15 छक्का 90, 60, है ना, 12 पंजे 60। तो कितना हो गया? 5 और नीचे 1, 5:1। ऑप्शन नंबर बी। यदि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष इसी काम को कितने घंटे में करेंगे? इससे फॉर्मूला होता है एमडीएच। एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। इसमें दिया हुआ क्या क्या है? 36 पुरुष, एम का मतलब पुरुष 36, डी का मतलब डे, तो डे नहीं दिया है ना। आवर दिया है 25, 36 गुने 25। और फिर दूसरा में भी एम दिया है 15, कितने घंटे काम करेंगे? H2। अब H2 निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे? 36 गुने 25 अपॉन 15, 5×15, 5×5 = 25, 3 से 12 कटेंगे, 12×5 = 60। ऑप्शन आपका ए। पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा? यानी कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 7 तक का, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, है ना। इस सबको जोड़िएगा नहीं। इसके फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, इंटू 2n+1 अपॉन 6n। n से n कट जाएगा, औसत निकालना है तो। n कितना था? 7,
7 और 1 कितना हो गया 8 गुने 7 दूना 14 और 1 15/6। तो काटिए 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 2 से कटिए 4, 4 पंजे 20। आपका आंसर आ गया बी। इसको हल करना है हाँ? इसमें अगर देखिए ध्यान से देखिए तो ए क्यू है ना, और बी 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 क्या हो गया बी क्यू। ये आपका हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू। जब भी ऐसा बनेगा तो आप ए माइनस बी कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 343 माइनस 113 कितना बच जाएगा 230। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला सवाल, इतना में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बने। अब देखो पूर्ण वर्ग बनने के लिए ना आपको देखना होगा कि हम क्या जोड़ सकते हैं। अगर ध्यान दें हम तो 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 के लिए लगे हमें 8 जोड़ना पड़ेगा है ना। तो आप ऐसे करके थोड़ा सा चेक करेंगे। जब चेक करेंगे तो आपको देखिए है ना, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5। देखो सबसे छोटा कौन आ रहा है 25 ना, तो 5 के लिए हमें कितना चाहिए 4 और चाहिए, यानी ऑप्शन ए। छोटी संख्या पूछा है। वैसे हमारा 4 था तो 4 लाने के लिए 3 जोड़ना पड़ता, लेकिन 3 ऑप्शन में नहीं है, तो हम 5 है, तो 5 के लिए हम 4 जोड़ेंगे। ठीक है। 10 वर्षों में ए की उम्र बी की वर्ष पूर्व करा 10 वर्ष में ए की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व उम्र की दोगुनी होगी। अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी का वर्तमान उम्र बताइए। बहुत सिंपल है। ए अभी जो है ना बी से 9 वर्ष बड़ा है, यानी बी अगर 1 साल का है तो ए कितना है 1 + 9 साल का है। अब 10 वर्षों में यानी 10 वर्ष बाद के बाद कहानी बता रहा है। ए की उम्र यानी 10 वर्ष बाद यानी 10 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 1 + 19, इतना हो गया ए की उम्र। बी की 10 वर्ष पूर्व उम्र की दुगनी हो जाएगी। नहीं समझे, यानी कि ये आपका हो जाएगा बी की पहले 10 वर्ष इसमें भी जोड़ देंगे तो कितना होगा 1 + 10, और इसमें 10 वर्ष पूरे यानी 10 माइनस करना है, यानी एक्स आ गया फिर से। तो कह रहा है कि x + 19 = इसका दोगुना करने के लिए कहा है तो 2x कर देंगे। इसको इधर ले आएंगे तो 2x में से x गया तो x बचेगा, x = कितना आ गया 19। ऑप्शन नंबर है ना। तो ऐसे करके हम लोग सोल्व करेंगे। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताएं। देखिए सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आप क्या है √2 a√3 है ना, और √4। ठीक है। जरा ध्यान से इस सवाल को जरा समझेंगे। अगर अगर आप यहां से देखा जाए तो सबका इसके 2 के पावर क्या हो गया 1/2 है ना, और 3 के पावर कितना हो गया 1/3, 4 के पावर कितना हो गया 1/4। सबका नीचे कैल्शियम ले लो 12, 12 तो गुना कर दो। ठीक है। तो कितना हो गया ये 6 4 3, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, इसकी वैल्यू होता है 81। सबसे बड़ा कौन है 3 की पावर 3 है ना। इतना का क्यूब रूट क्या होगा, मतलब क्यूब रूट पूछा आपसे ये वाला निकालने के लिए 9261। आप ऐसे करके गुणनखंड निकालिएगा 9261 ये वाला विधि से। ठीक है। मैं आपको आंसर बताता हूं, आप चेक कर लीजिएगा 21 आएगा। पूछा है कि इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा। ठीक है। आंशिक रूप 6.46, 6.46 6.46। अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 1 पर 100 2 जीरो, तो 646/100, 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का HCF पूछा आपसे।
जब HCF पूछा है तो नीचे वाला क्या लेंगे, HCF लेंगे, और ऊपर वाला क्या लेंगे, LCM लेंगे। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका आंसर मैं ठीक बता दे रहा हूं, आपका आंसर आएगा सी। 46, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल क्या है, 108। 108 को 5/18 से गुना कर दो, और 15, 18 छक 78 से, है ना, 15 छक 90, 6 पंजे 30, 450 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आइए, किसी राशि पर प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद उस राशि का आधा हो जाता है, तो वह राशि क्या है। यानी कि कहता है कि ब्याज जो है ना आधा हो जाता है, यानी एक्स का x/2 हो जाता है। ठीक है। तो पूछा है कि उसका, है ना, तो वो राशि क्या था, एक्स से वैल्यू ही पूछा है, समझिए। यानी इसका गुने 100/8 गुने 6। ठीक है। अब यहां से निकाल दीजिए, 1/2 करके आ गया 50, और 50 को 8%, 6 साल। तो ये जब आप कट करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके 47, ठीक है, इसका आपका आंसर आएगा 8000। एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि की जाती है, इसकी परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो अगर त्रिज्या में 75% की वृद्धि हो रही है, तो परिधि होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो बस सिंपल है। ठीक है। जब ये 75% हो रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं थी, ये भी 75% ही होगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1, यानी कि tan थीटा हो गया। tan थीटा बराबर 1, यानी tan 45 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। एक गोलार्ध का घुमावदार सतह क्षेत्र कितना होता है। तो जो सतह क्षेत्र होता है ना, ये होता है 2 पाई r²। ऑप्शन नंबर बी। होप तो समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।